नमस्कार साथियों। आज की परसेंटेज की क्लास में हम लोग 11वें लेक्चर को ले रहे हैं और इस लेक्चर में हम परसेंटेज चैप्टर में इलेक्शन पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उनको सीखने जा रहे हैं। देखा जाए तो ये सक्सेसिव चेंज जो परसेंटेज में हमने पढ़ा था उसी का एक प्रकार का प्रश्न है, तो इसका बेस क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें आप ऐसा मान लीजिए कि एक इलेक्शन है जिसमें दो कैंडिडेट हैं और दोनों कैंडिडेट पर बेस्ड क्वेश्चन हमको मिलेंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे एक इलेक्शन में टोटल वोट्स 100 थे या एक्स थे, जो कुल वोट थे, कुल मत थे, जो टोटल वोट थे वो हमारे कितने थे, एक्स। तो कुल मत या जिसको हम वोट बोलते हैं ये कितने हो गए, ये हमने कितने मान लिए, एक्स मान लिए। तो एक इलेक्शन है जहां पर टोटल वोटर्स जो हैं वो एक्स हैं, ठीक है। अब किसी भी चुनाव में ऐसा नहीं होता कि सभी के सभी मतदाता मतदान करें, सारे वोटर्स वोट डालें। कुछ वोटर्स ऐसे होते हैं जो वोट नहीं डालते। तो मान लीजिए कि इनमें से 10% वोटर्स ने वोटिंग नहीं की, तो 10% वोट नहीं डाले गए, 10% वोट नहीं डाले गए, नहीं डाले गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि 10% लोगों ने वोटिंग नहीं की। तो आप सोचिए, एक्स वोटर्स थे, टोटल वोटिंग लिस्ट में नाम एक्स लोगों के थे और 10% लोगों ने वोटिंग नहीं की। जब 10% लोगों ने वोटिंग नहीं की तो फिर कितने लोगों ने वोटिंग की, 100%। अगर ये है 10% नहीं कर रहे तो 90% ऑफ एक्स लोगों ने वोटिंग की, ठीक। तो एक्स वोटों में से 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, मतदान नहीं किया, तो फिर 90% लोगों ने वोटिंग की। अब ये पोल्ड वोट्स हो गए हमारे, ये पोल्ड वोट्स है, इतने कास्ट हुए वोट, तो हम इसको लिखते हैं ये डाले गए वोट। डाले गए वोट अगर हमारे 90% हैं तो आपने देखा होगा कि जरूरी नहीं है जितने वोट हमने डाले वो सभी के सभी वोट सिलेक्ट हों। कुछ वोट ऐसे होते हैं जो रिजेक्ट हो जाते हैं, जिनमें ये क्लियर नहीं होता कि ये वोट किस कैंडिडेट को गया, है ना। मान लो किसी ने उस पर ठप्पा नहीं लगाया तो फिर वो वोट किस कैंडिडेट को जाएगा ये पता नहीं चलता। तो हम इस बिहाफ पर ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि 10% वोट हमारा रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो 10% मत मैं बोलता हूं कैंसिल हो गया, निरस्त हो गया, 10% वोट निरस्त हो गया। तो ये 10% किसका, जो पोलिंग हुई है, पोल्ड वोट्स का 10% रिजेक्ट हो गया। तो पोल्ड वोट्स का 10% रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब पोल्ड वोट्स का 80% वोट जो है वो सिलेक्ट हुआ। तो हम लिखेंगे कि 80% ऑफ पोल्ड वोट्स। अब पोल्ड वोट्स है कि 10% है ना, तो 90% ऑफ एक्स में से 10% वोट रिजेक्ट हो गया। तो जब अगर हम इसको 100% मान लें, 100% में से 10% रिजेक्ट हो गया तो 90% हमारा सिलेक्ट होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 90% किसका, पोल्ड वोट्स का। पोल्ड वोट्स है कितने, 90% ऑफ एक्स। ये बात आपको क्लियर हुई। सक्सेसिव बिहेवियर इसमें आता है, इतने वोट हमारे हैं और इसका 10% रिजेक्ट हो गया, मतलब इतने वोटों का 90% सिलेक्ट हो गया। तो 90% किसका, पोल्ड वोट्स का। 90% किसका, पोल्ड वोट्स का। ये जो वोट है कौन सा है, ये पोल्ड वोट्स है, ये डाले गए मत है। इसको मैं लिख देता हूं, डाले गए मत, डाले गए मत। तो डाले गए मत का 90% वोट हमारा सिलेक्ट हुआ। तो जो वोट हमारा सिलेक्ट हो रहा है, जो वोट हमारा काउंटिंग में आ रहा है, उसको हम बोलते हैं वैलिड वोट्स, या हिंदी में इसको बोलते हैं वैध मत। कहीं कहीं इसको लीगल वोट्स भी लिखा जाता है। तो ये वाला पार्ट क्या हुआ, ये लीगल वोट हुआ। लीगल वोट का मतलब हुआ वैध मत, ये ठीक है। तो ये हमारा हुआ पोल्ड वोट्स का, जितना भी वोट पोल हुआ था उसका सिलेक्ट कितना हुआ, 90%। तो 90% ऑफ पोल वोट्स, ये हमारा बोला जाएगा लीगल वोट्स, इसको बोलते हैं वैध मत। अब होता क्या है कि जो वैलिड वोट्स है
वो कहाँ जाता है? अब इसकी गणना की जाती है, इसकी गिनती की जाती है कि भैया इतने वोटों में से कितने वोट जीतने वाले कैंडिडेट को मिलते हैं और कितने वोट हारने वाले कैंडिडेट को मिलते हैं। तो आप मान लीजिए कि एक कैंडिडेट इसमें से जीता है और एक कैंडिडेट इसमें से हारा है, ठीक है। ये इस वोट का बंटवारा होगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो वैध मत होता है, जो लीगल वोट्स होता है, जो वैलिड वोट होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, कैंडिडेट्स में बांटा जाता है। अब इतना हमारा लीगल वोट्स है तो इसका कितना जीतने वाले को क्या, कितना हारने वाले को। तो हम ये मान लेते हैं कि 60% वोट जीतने वाले को मिला, तो बाकी का 40% वोट किसको मिला होगा? हारने वाले को मिलेगा। तो अगर मैं जीतने वाले का लिखूं कितना वोट आया तो कितना हुआ? वैध मत का 60%, तो जीतने वाले को कितना मिलेगा? 60%। किसका? वैलिड वोट्स का। वैलिड वोट कितना है? वैलिड वोट है 90% ऑफ एक्स, ठीक है। इसी प्रकार यदि हारे हुए कैंडिडेट के वोट्स निकालना हो तो हारा हुआ कैंडिडेट को कितना मिल रहा है? वैलिड वोट का 40%, तो 40% किसका? वैलिड वोट का। और वैलिड वोट है कितना? ये लिखा हुआ है, ये कितना है? 90% ऑफ एक्स, ठीक है। अब हार जीत का अंतर निकालना है तो इसका डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 60% और 40% का अंतर कितना होता है? 20%। तो यहां मैं बोलूं कि हार जीत कितने वोट से हो रही है, हार या जीत कितने वोट से हो रही है, तो कितना होगा? 20%। 60% और 40% का अंतर कितना होगा? 20%। 20% किसका? वैलिड वोट्स का। 20% ऑफ वैलिड वोट, या हम बोल सकते हैं वैध मत, ठीक है। तो आप इसमें देखिए कि कहीं ना कहीं सक्सेसिव चेंज है। इसको मैंने x मान के अभी बताया, अभी मैं आपको 100 मान के बताऊंगा और क्लियर होगा। अगर टोटल वोट्स x हैं, 10% पोलिंग ही नहीं हो रही, तो पोलिंग कितनी होगी? 90% टोटल वोट्स का, ठीक है। अब 90% ऑफ x पोलिंग हुई, इतने वोट डाले गए। अब जितने वोट डाले गए हैं वो सारे के सारे काउंटिंग में नहीं जाते, काउंटिंग में वही जाते हैं जो वैलिड होते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि भाई इतने वोट गिरे थे और जब हमने इनकी काउंटिंग की तो कुछ वोट हमारे रिजेक्ट हो गए, ठीक है। तो हमने मान लिया कि 10% वोट हमारा रिजेक्ट हो गया। तो 10% रिजेक्ट हो गया तो जो पोल्ड वोट्स हैं उसका 10% 100% में से कम करेंगे तो कितना हो जाए? 90%। तो हमारा लीगल वोट कितना होगा? पोल्ड वोट्स का 90%। तो 90% ऑफ ये क्या है? ये पोल्ड वोट्स है, ठीक है। तो ये हमारा कहलाएगा लीगल वोट्स। अब लीगल वोट्स जो होता है इसको हम कैंडिडेट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि जीतने वाले कैंडिडेट को 60% वोट मिलते हैं, ठीक है। इसका बेस क्या है? लीगल वोट्स है, वैध मत है। तो वैध मतों का 60% यदि जीतने वाले को मिलता है तो वैध मतों का 40% हारने वाले को मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जीतने वाले को कितना मिल रहा है? 60%। किसका 60%? वैध मतों का। ये वैध मत है, ये वैध मत है। तो 60% वैलिड वोट का जीतने वाले को मिलता है और 40% वैलिड वोट का किसको मिलता है? हारने वाले को। यदि यहां हार जीत का डिफरेंस निकालना हो तो देखो 40% और 40% 60% का अंतर होता है 20%। तो हार जीत कितने से होगी? 20%। किसका 20%? वैलिड वोट का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सक्सेसिव बिहेवियर इसमें काम कर रहा है, ठीक है। अब इसी प्रेजेंटेशन को अगर हम 100 मान के करें तो आपको और जल्दी क्लियर होगा। तो यदि मैं बोलूं कि टोटल वोट्स मेरे कितने हैं? 100, इसको मैं बोलता हूं टोटल वोट। टोटल वोट कितने हैं मेरे? 100। अब टोटल वोट थे 100, मेरे शहर में इलेक्शन है, 100 लोग उसमें वोटिंग करना चाहते हैं। अब 100 के 100 मतदान में नहीं गए, मान लो कि 10% ने वोटिंग नहीं की, 10% ने वोटिंग नहीं की, तो 10% वोटिंग करने नहीं गया। तो 100 में से 10% वोटिंग करने नहीं गया, या इसको भी 100% ही मान लें हम। 100% वोट में से 10% वोट डालने नहीं गए, तो वोट डालने कितने जाएंगे? 90%। तो कितना मतदान हुआ? 90% मतदान हुआ, ठीक है। अब ये पोलिंग हुई है ना, इसको हम लिख देते हैं मतदान किया, मतदान हुआ, वोटिंग हुई। वोटिंग कितनी हुई है? 90% वोट्स की वोटिंग हुई है। अब जब 90% वोटिंग हो गई, अब मैं ये कहता हूं कि भाई जितना वोटिंग हुई उसका मान लो 20% वोट रिजेक्ट हो गया, है ना। 20% जो वोट है
20% जो वोट है वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, निरस्त हो गया, 20% वोट निरस्त हो गया। तो आप देखिए 90 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 78। 90 का 20% आप निकालोगे तो 18 आएगा, और 18 हम करेंगे तो कितना बचेगा, 72। इसका मतलब 72% वोट हमारे पास बचा। 90% वोट डाले गए, उसमें से जब इनकी काउंटिंग हुई, इनकी छटनी हुई, वोटों को हमने देखा तो 20% वोट तो हमारा कैंसिल हो गया, कैंसिल ही हो गया। तो 90% का 20% यानी कि 18 वोट हमारे कैंसिल हो गए। तो 18 वोट जब इसमें से कैंसिल होंगे तो आपके कितने बचेंगे, 72 वोट। अब 72% वोट जो हैं ये हमारे काउंटिंग के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो जो वोट काउंटिंग के लिए तैयार होता है उसको लीगल वोट बोलते हैं, या उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है वैध मत। इसको क्या बोलते हैं, वैलिड वोट्स या लीगल वोट्स, या हिंदी में बोलते हैं इसको वैध मत। अब ये निर्णायक मत कहलाते हैं। 72% ये वैध मत जो है वो निर्णायक मत कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं निर्णायक मत, क्योंकि इन वोट्स को ही हम कैंडिडेट के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। 100% टोटल वोट थे हमारे शहर में, इतने लोगों को वोटिंग करनी थी, इतने लोग वोट डालने नहीं गए 10%, तो 90% लोग वोट डालने चले गए। अब 90% लोग वोट डाल के आए हैं। अब जब उन वोटों को देखा तो उसमें से 20% वोट निरस्त हो गया, रिजेक्ट हो गया। जब 20% रिजेक्ट हो गया तो 90 का 20% आप निकालोगे तो वो कितना आएगा, 18। तो 18% वोट निरस्त हो गया, तो 90 का 20% हटाया तो बचा कितना, 72। अब ये निर्णायक मत है, वैलिड वोट्स है 72% वोट। अब इसको हम कैंडिडेट में बांटते हैं, एक जीतने वाले को और एक हारने वाले को। तो फिर वही कहता हूं कि जो जीता है उसको मान लो 60% वोट मिल गया, और जो हारा है उसको मान लो कितना मिल गया, 40% वोट मिल गया। तो आप देखिए जीतने वाले के वोट कितने होंगे, 60% ऑफ 72, 60% ऑफ 72, और हारने वाले के वोट कितने होंगे, 42% ऑफ 72। तो इस प्रकार से हारे हुए और जीते हुए कैंडिडेट्स के वोट निकाल सकते हैं आप। यदि क्वेश्चन हो कि हार जीत का डिफरेंस कितना है, तो हार जीत का डिफरेंस अगर आप निकालते हो तो 60% और 40% का अंतर 20% हुआ, और 20% किसका, 72% का। ये हमारा हार जीत का डिफरेंस हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। कंसेप्ट है, कंसेप्ट आपके पकड़ में आना चाहिए, न्यूमेरिकल के माध्यम से बहुत जल्दी क्लियर होंगे आपको। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से पढ़ें और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। वो कहते हैं कि एक इलेक्शन में एक कैंडिडेट 84% वोट प्राप्त करता है और दूसरे कैंडिडेट से 476 मतों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या क्या होगी। बहुत ही बेसिक है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है क्वेश्चन में। आप देखिए 100% वोट है हमारे वोट कितने हैं, 100% वोट हमारे पास है। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि कितने ने पोलिंग नहीं की, कितने वोट रिजेक्ट हुए, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि एक कैंडिडेट को 84% वोट प्राप्त हुए। तो आप बताइए 100% में से 84% एक कैंडिडेट को मिल गए हैं, तो बाकी के 16% दूसरे कैंडिडेट को मिलेंगे। यहां ना तो रिजेक्शन है, ना ऐसे लोग हैं जो वोट डालने नहीं गए। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, 100% टोटल वोट अगर हमारा है तो टोटल वोट हमारा ये है, तो जो जीता है उसको 84% मिला है, तो जो हारा होगा इसको बाकी का 16% मिला होगा। तो यहां पर जीतने और हारने वाले का डिफरेंस कितना आ रहा है, जीतने और हारने वाले का 14 में से 6 गया तो कितना बचा आपका, ये हो गया आपका 68%। ये कितना हुआ, 68%। तो 68% वोट से हमारी हार जीत हो रही है। क्लियर है। तो 84% एक कैंडिडेट को मिला, 16% दूसरे कैंडिडेट को मिला। तो जो हार जीत का अंतर है, वो कितना होगा, वो 16% होगा। ठीक है। अब 68% डिफरेंस है दोनों कैंडिडेट के वोट्स का। अब जो किसके बराबर है, 476 के बराबर है, जो बराबर है 476। वो कहते हैं कि जो जीता है उम्मीदवार वो 476 वोट से विजयी हुआ है, उसको हारने वाले से 476 वोट ज्यादा मिले हैं। तो आप देखिए कितनी बार कट रहा है ये, 7 8 56 6 7 42, यानी कि
1% की वैल्यू होगी 7, ये संख्या से ये संख्या 7 बार कटेगी। तो हमको निकालना है टोटल वोट्स कितने होंगे। जब 1% 7 है तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% की वैल्यू होगी 7। 100% का मतलब हमारे टोटल वोट्स। तो इस प्रकार से जो टोटल वोट हैं वो कितने हैं, वो होंगे 700। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक था। अब सेकंड क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं और एक कैंडिडेट को जो वैध मत हैं, जो वैलिड वोट्स हैं, उनका 55% प्राप्त होता है, राइट। टोटल वोट का 20% जो है रिजेक्ट हुआ है, अवैध घोषित किया गया है। अब आगे बोलते हैं यदि टोटल वोट्स हमारे 7500 हैं तो दूसरे प्रत्याशी को कितने वैध मत प्राप्त हुए। देखो बड़ा सिंपल सा सवाल है, इसमें टोटल वोट हमको दे रखे हैं, टोटल वोट कितने दे रखे हैं 7500। जहां नॉर्मली टोटल वोट हमको निकालने होते हैं तो हम उसको 100 मान लेते हैं, लेकिन इसमें तो टोटल वोट दे रखा है, तो टोटल वोट कितना दे रखा है 7500 हमको वोट दे रखा है। फिर इस क्वेश्चन में जो बात बोली है वो कहते हैं कि 20% वोट रिजेक्ट हो गया, है ना। वो कह रहे हैं कि 20% मत जो है निरस्त हो गया, रिजेक्ट हो गया, ये निरस्त हो गया, ठीक है। तो 7500 टोटल वोट थे जिसका 20% रिजेक्ट हो गया। तो 20% रिजेक्ट हो गया तो 7500 का जब आप 20% निकालोगे तो वो कितना आएगा 1500। ये 10% है, 750 डबल कर देंगे तो 1500। तो 1500 वोट 20% कितना आएगा आप निकाल लीजिए, नहीं तो आराम से 20% किसका 7500 का। और 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 1/5। तो 5 से काटेंगे तो 15 5 75, 1500 वोट निरस्त हो गया। तो जब इसमें से 1500 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 6000 वोट, ठीक है। तो जो वोट रिजेक्ट हुआ है उसके बाद जो वोट होता है वो क्या होता है वैलिड वोट्स होता है, वो हमारे काउंटिंग में आ जाता है, उसका ही डिस्ट्रीब्यूशन हम कैंडिडेट्स के बीच में करते हैं, लीगल वोट्स हो जाता है। तो ये क्या हो गया वैलिड वोट या ये हो गया आपका वैध मत। क्लियर है। तो ये हो गया आपका वैलिड वोट। तो वैलिड वोट हो गया, ये हो गया आपका वैलिड वोट, वैलिड वोट, वैलिड वोट हो गया आपका। तो वैलिड वोट कितना हुआ 6000, ठीक है। अब ये वैलिड वोट हम दोनों कैंडिडेट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कह रहे हैं कि एक प्रत्याशी को कुल वैध मतों का टोटल वैलिड वोट का यानी कि 600 का एक कैंडिडेट को कितना मिल रहा है 55% मिल रहा है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि दूसरे प्रत्याशी को कितना मिला होगा। तो भैया बात हो रही है वैलिड वोट का, वैलिड वोट का 55% एक को मिल गया, तो वैलिड वोट को हमने 100% मान लिया यहाँ पे। तो जब इसका 55% एक कैंडिडेट को मिल गया तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिलेगा, दूसरे कैंडिडेट को मिलेगा 45%। तो आप यहां लिख लीजिए 45% किसका 6000 का। ये हमारे सेकंड कैंडिडेट का, ये पहला कैंडिडेट है और ये दूसरा कैंडिडेट है। तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिलेगा 45% मिलेगा 6000 का। तो 45% 6000 का आप निकाल लीजिए। तो 45/100 इंटू 6000, 1 2 काट लीजिए तो 0, 6 5 30 का फिर 0, 3 बचा और 6 चौक 24 और 3 27, तो 2700। तो हमारा आंसर कितना हुआ, दूसरे कैंडिडेट को 2700 वोट मिलेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ आपको। तो एक सक्सेसिव बिहेवियर है, एक क्रमागत परिवर्तन है ना। हर स्टेप में जो राशि आ रही है उसको 100% मानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। 7500 टोटल वोट है, 7500 का 20% रिजेक्ट हो गया। तो 7500 का 20% का मतलब 1500 वोट हमारे खराब हो गए। तो 1500 इसमें से निकाल दें तो 6000 वोट हमारे सही हैं, जिनको हम कैंडिडेट में बांटेंगे। तो 6000 वोट में से 55% वोट एक प्रत्याशी को मिल रहे हैं, तो बाकी के 45%, इनका टोटल 100% होना चाहिए, है ना। तो बाकी का 45% हम दूसरे कैंडिडेट को देंगे। और क्वेश्चन हमारा यही था कि दूसरे कैंडिडेट को कितना वोट मिलेगा, तो 6000 का 45% यानी कि 2700 वोट हमारा दूसरे प्रत्याशी को मिलेगा। अब इसी क्रम में इस कंसेप्ट को और अच्छे से पकड़ेंगे हम अगले क्वेश्चन से, और अच्छा क्लियर होगा हमको। क्वेश्चन है कि एक इलेक्शन में दो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, 20% वोट अवैध पाए गए यानी रिजेक्ट हो गए
और जो विनर है, जो जीतने वाला है, उसको वैध मतों का 60% मत प्राप्त होता है। जीतने वाले को वैध मतों का 60% मत प्राप्त होता है और वह 28,800 मत से चुनाव जीत जाता है। तो इलेक्शन में कितने वोट डाले गए थे, कितनी पोलिंग हुई है, ये आपको निकालना है। ठीक है, अब इसका मतलब टोटल वोट निकालना है आपको, इनिशियल वैल्यू निकालनी है। तो अब हम इस सवाल को या तो x मान के करें या 100 मान के करें। तो 100 मान के करना ज्यादा अच्छा है। तो मान लीजिए टोटल वोट कितने हैं, 100 है ना। ये टोटल वोट है आपका। टोटल वोट 100 भी मान सकते हैं, 100% भी मान सकते हैं। तो टोटल वोट मान लीजिए 100% है। अब वो कहते हैं कि इसका 20% जो है रिजेक्ट हो गया। वो कहते हैं कि इसका 20% वोट क्या हुआ, इनवैलिड घोषित कर दिया। 20% वोट इनवैलिड घोषित कर दिया, निरस्त हो गया, रिजेक्ट हो गया। ठीक, तो 20% वोट इनवैलिड हो गया। तो आप 100 में से 20% घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80%, 80 वोट। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये वैलिड वोट कहलाएगा। ठीक है, ये वैलिड वोट है, ये वैलिड वोट है। तो भैया वैलिड वोट कितना हुआ हमारा, तो वैलिड वोट हुआ हमारा 80। उसके बाद बोलते हैं कि जो विनर है, जो जीतने वाला है, उसको वैध मत का 60% प्राप्त होता है। अब एक कैंडिडेट जीता है और एक कैंडिडेट हारा है। तो जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% वोट मिला। इसका मतलब ये हुआ जो हारा है, इसको मैं लिख देता हूं, ये जीता है, ये जीता है और ये हारा है। तो जीतने वाले को जब वैलिड वोट का 60% मिल रहा है तो हारने वाले को वैलिड वोट का 40% वोट मिलेगा। ठीक है, और क्या बोलता है, और वह 28,800 मत से चुनाव जीत गया। तो ये इस कैंडिडेट से 28,800 वोट ज्यादा मिले हैं। अच्छा, अगर आप परसेंटेज के हिसाब से, यहां जरूरत नहीं है हम कितना इनका एग्जैक्ट वैल्यू निकालें फिर डिफरेंस निकालें, वो जरूरत नहीं है हमको। आप डायरेक्ट ही कीजिए कि अगर इसको 60% वोट मिल रहा है, इसको 40% वोट मिल रहा है, तो इनको जो वोट का डिफरेंस है वो 20% होगा वैलिड वोट का। तो जहां पर इस जगह पर जो हार जीत का अंतर है, जो हार जीत का अंतर है वो कितना है, वो 20% है। और 20% किसका, 80 का, जो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसका मतलब हार जीत का जो अंतर है वो 16 वोट का है। यहां तक कहीं कोई समस्या, हमने कुल वोट अगर 100 मान लिए, 20% उसमें से इनवैलिड हो गए, तो 100 का 20% यानी 20 वोट हमारे खराब हो गए। तो सही वोट कितने हैं, 80। अब ये 80 वोटों को हम दो कैंडिडेट में बांटते हैं क्योंकि ये अच्छे वोट हैं, सही वोट हैं ये। तो 80 का 60% एक कैंडिडेट को मिल रहा है, तो बाकी 80 का 40% दूसरे को मिलेगा। दोनों कैंडिडेट को जो वोट मिले उनका अंतर अगर हम टेक्निकली देखें तो 20% है। 20% किसका, वैलिड वोट का। तो 20% वैलिड वोट का, 20% 80 का, तो कितना आया, 16। तो इसका मतलब ये दोनों कैंडिडेट, अगर हम टोटल वोट को 100 मान लेते हैं तो इन दोनों कैंडिडेट के वोट का डिफरेंस होगा 16 वोट। अब आप ये देखिए कि वास्तव में जो डिफरेंस है वो हमको दिया है 28,800। तो 16 का मतलब दे रखा है 28,800, लेकिन मतलब तो हमें 100 का निकालना है क्योंकि हमने टोटल वोट 100 मान रखे हैं। तो 16 का मतलब 28,800 है, तो एक का मतलब क्या होगा, 16 से अगर हम काटें तो 16 एकम 16, 12 बचा, 16 अट्ठे 128, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 1800। एक का मतलब हुआ 1800 और हमें निकालना क्या है, हमको 100 का मतलब निकालना है। तो 100 का मतलब होगा 1800 इंटू 100, यानी कि 1800 इंटू 100 यानी कि 1,80,000। तो ये हमारा आंसर हुआ। इलेक्शन में टोटल वोट थे 1,80,000। तो अगर हम 100 मान के क्वेश्चन को करते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि परसेंटेज निकालना इजी होता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1,80,000। तो इन्हीं क्वेश्चंस में, इन बेसिक क्वेश्चंस में हमारा अगला क्वेश्चन आप देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की इस क्वेश्चन में। आप क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। मिक्स फ्रैक्शंस की वैल्यू यहाँ पर आ रही है। तो देखो, आप देखो मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यू आ रही है, तो मैंने बताया जब भी मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यू हो, हम उसको सबसे अच्छा क्या है, हम उसको फ्रैक्शन में बदल लें, बहुत आसान हो जाएगा। तो ध्यान रखिए इस सवाल में क्या करना है। वो कहते हैं कि एक इलेक्शन में 11 सही 1/9% मतदाताओं ने वोटिंग नहीं की, मतदान नहीं किया।
तो एक वैल्यू आ रही है 11 सही 1/9%, और इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/9। हम शुरुआत की क्लास में इस चीज को समझ चुके हैं, अब डायरेक्ट लिखेंगे। तो 11 सही 1/9% लोग वोट डालने नहीं गए, इसका मतलब 9 में से एक व्यक्ति ऐसा है जो वोट डालने नहीं गया, तो 9 में से 8 लोग वोट डालने गए हैं। ठीक है, इस इलेक्शन में पार्टी ए को पार्टी बी से 18% अधिक वोट मिले। अब दो कैंडिडेट हैं ए और बी, तो ए को बी से 18% ज्यादा वोट मिले। पार्टी ए के वोट दे रखे हैं 2,36,000, तो मतदाता सूची में कुल मतदाता कितने हैं ये हमको निकालना है। देखो वैसे तो जब मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाए तो x मानकर भी सवाल को निकालना आसान होगा। मैं आपको इस सवाल को दोनों प्रकार से समझाता हूं कि इसको नंबर्स में कैसे करें, इसको x मान के कैसे करें। तो अगर मैं ये कहता हूं कि टोटल वोट x है, टोटल वोट अगर x है, अगर आप यहां 100 मान लोगे तो 100 का 1/9 निकालोगे तो डेसिमल में चला जाएगा, न्यूमेरिकल स्थिति ठीक नहीं रहेगी, तो x ही मान लेते हैं। अब x में से 1/9, x का 1/9 रिजेक्ट हो गया, x का 11 सही 1/9% या 1/9 रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 9 में से एक कैंडिडेट रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब 8/9x ये क्या हुआ, ये हमारा वैलिड वोट्स हुआ। अगर मैं क्या बोल रहा हूं, ये टोटल वोट हैं, टोटल वोट अगर x हैं तो वैलिड वोट कितने होंगे, वैलिड वोट होंगे हमारे 8/9x। ठीक है, यहां इस बार मैंने 100 नहीं माना, क्योंकि 100 मान लेता तो फिर उसका 1/9 निकालने में फिर वो डेसिमल आ जाता और कैलकुलेशन हम ज्यादा कर लेते। ठीक है, अब ये हमारे वैलिड वोट है। मैंने क्या बोला, वैलिड वोट को क्या करते हैं, वैलिड वोट को हम कैंडिडेट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि दो कैंडिडेट हैं ए और बी, इनको हम दो कैंडिडेट में बांट देंगे, एक कैंडिडेट ए और एक कैंडिडेट बी। अब वो क्या बोलता है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोला कि ए को जो वोट मिले वो बी से 18% ज्यादा है। अब इसका मतलब अगर ए और बी के अगर आप वोटों को जोड़ोगे तो वो 100% होगा। तो अब मैं क्या करता हूं, वैलिड वोट्स को ही 100% मान लेता हूं, वैलिड वोट को ही मैं 100% मान लेता हूं। तो ए को बी से 18% ज्यादा मिले, तो आप देखो ए और बी के टोटल वोट में मान लेता हूं 100% है, मान लो ये 100% है। 100% को किसके बराबर मान लिया मैंने, 8/9x के बराबर। अच्छा, ए को बी से 18% ज्यादा मिले, इसका मतलब ए और बी के वोट का डिफरेंस कितना होगा, 18%। ठीक है, ए को जितने वोट मिले हैं वो बी से 18% ज्यादा हैं। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे, इसको 100 वोट मिल रहे हैं तो इसको 118 मिलेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहां से अगर हम इसको ए हल करके ए और बी के वोट निकालें तो ए के वोट कितने होंगे, 50 9 59, तो इसके कितने होंगे 41। अगर आप इस लीनियर इक्वेशन को हल करेंगे तो ए के वोट 59 मिलेंगे, तो बी के वोट मिलेंगे 41। तो हम बोल सकते हैं कि 59% वोट अगर ए को मिल रहे हैं किसका, वैलिड वोट का, तो बी को कितने मिलेंगे 41% मिलेंगे। ठीक है, तो एक लाइन में सवाल को हम क्या लिख सकते हैं कि 59% किसका, 8/9x का, ये एक कैंडिडेट को मिले वोटों की संख्या है जो किसके बराबर दी गई है, जो हमको दी गई है 2,36,000 के बराबर, 2,36,000 के बराबर। भैया बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को कि इस बार मैंने यहां पर 100 क्यों नहीं माना, क्योंकि यहां फ्रैक्शन दे रखा है और फ्रैक्शन को अगर हम 100 मान के आगे बढ़ते तो यहां हमको एक फ्रैक्शन की या डेसिमल की वैल्यू मिल जाती। तो उससे बचने के लिए मैंने यही मान लिया इस बार कि यहां पर वोट कितने हैं, x हैं। x में से 1/9 रिजेक्ट हो गए, तो इसका मतलब x में से 8/9 सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे वैलिड वोट हुए, ये हमारे लीगल वोट हुए, ये हमारे वैध मत हुए। और नॉर्मली वैध मत को ही बांटा जाता है कैंडिडेट के बीच में। अब कैंडिडेट के बीच में जो वोट बटे हैं उनका लेखा जोखा कैसा दिया है, उनका हिसाब किताब ऐसा दिया है कि ए के वोट बी के वोट से 18% ज्यादा हैं। तो मैंने मान लिया ए और बी को टोटल यदि 100% वोट मिलते हैं या वैलिड वोट हमारे 100% है, ये वाला पार्ट पूरा 100% है, तो इसको इससे 18% ज्यादा मिल रहे हैं, मतलब ए और बी के वोट्स का डिफरेंस कितना है, 18% है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए का मान आ जाएगा 59, बी को 41। इसका मतलब ए को 59% और बी को 41% मिल रहा है। ए को मिल रहा है 59%, बी को मिल रहा है 41। आप डिफरेंस देख लीजिए, 18 ही आ रहा है। ठीक है, तो
अब हमें एग्जैक्टली किसके वोट दे रखे हैं, ए के वोट दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 2,36,000। अच्छा, ए के वोट अगर हम निकाले हैं कितने, 59%। किसका 59%, वैलिड वोट का। तो 59% वैलिड वोट्स का, यानी 8/9x का 59% ए के वोट हैं, जो 2,36,000 के बराबर है। इसको यदि आप काटो, इसको यदि आप काटो, इसको यदि आप सॉल्व करते हो तो मैं लिखता हूं 59%। तो 59% को लिख लेते हैं 59/100 इंटू 8/9x बराबर 2,36,000। 2,36,000। चलिए 8 से इसको काटते हैं अगर, तो 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और बचेगा कितना, 7, 76। 8 9 72, 4 8 5 40 और 00 ये आ रहा है। ठीक है, अब 59 से 5 टाइम्स ही जाएगा। आप देखिए 59 से 5 टाइम्स जाएगा ये, तो ये हो गया 500। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 500 इंटू 9 इंटू 100। तो 5 9 45 और 4 0 और 4 0, तो आंसर आ जाएगा 4,50,000। बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है, 4,50,000। ठीक है, तो देखिए सवाल में हमको जानकारी किस प्रकार से दी गई है, उस प्रकार से सवाल को हम लेके चलेंगे। अगर यहाँ परसेंटेज वैल्यू सीधी सीधी दी जाती तो हम इसको 100 मान के सवाल को बना सकते थे, लेकिन ये परसेंटेज वैल्यू हमको मिक्स फ्रैक्शन में दे दी, इसलिए थोड़ा सा हमने अलग ढंग से सोचा इस क्वेश्चन को, और इसको 100 ना मानते हुए इसको x मान लिया, तो ये 8/9x हो गया, और इसको 100% मानते हुए हमने सॉल्व कर लिया। ठीक, तो यहां से तो सवाल पहले की तरह हो गया, यहां थोड़ा सा हमने डिफरेंट एंगल से सवाल को देखा। बच्चों अगला क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की ही तरह है, बस प्रतिशत का जो मान है वो हमको सिंपल ना देते हुए मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। आप क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ लीजिए। एक इलेक्शन में 20% मतदाताओं ने वोटिंग नहीं की। सबसे पहले बोलते हैं कि 20% लोग वोटिंग डालने ही नहीं गए, वोट डालने ही नहीं गए। 12.5% वोटों को रिजेक्ट घोषित कर दिया। ठीक है, सबसे पहले वो बोलता है कि 20% ने तो वोटिंग ही नहीं की, 20% ने मतदान नहीं किया, मतदान नहीं किया। ठीक है, उसके बाद 12.5% निरस्त हो गया, रिजेक्ट हो गया, इनवैलिड हो गया। 12.5% वोट क्या हो गया, वो इनवैलिड हो गया, वो इनवैलिड हो गया। 12.5% वोट इनवैलिड हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो जीतने वाला कैंडिडेट है, विजेता को 60% वैध मत मिला। जो वैध मत है, निरस्त के बाद जो वोट होता है वो वैलिड वोट होता है, वैलिड वोट होता है, उसको हम बोल सकते हैं वैध मत, वैध मत। ठीक है, ये वैध मत, ये पोल्ड वोट्स है, डाले गए वोट हैं। ये क्या है, डाले गए वोट, डाले गए वोट। और यहां पर क्या होगा, ये टोटल वोट होगा, ये टोटल वोट होगा, ये टोटल वोट हो गया आपका। ठीक है, तो टोटल वोट जितना भी था उसका 20% ने तो पोलिंग ही नहीं किया, इलेक्शन में भाग ही नहीं लिया। अब जितने वोट डले थे उसका 12.5% रिजेक्ट हो गया, इनवैलिड हो गया। अब जो बच रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, वैलिड वोट। और वैलिड वोट को हम क्या करते हैं, कैंडिडेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, कैंडिडेट में डिस्ट्रीब्यूट क्या करें, जो एक कैंडिडेट है उसको वैलिड वोट का 60% मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 40% मिला होगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जीतने वाला 5600 वोट से चुनाव जीत गया, तो टोटल वोट कितने, इनका डिफरेंस कितना दे रखा है, 5600 दे रखा है। तो अगर परसेंटेज ऐसा है कि 100 मानकर सवाल बनाने में कोई असुविधा ना हो तो हम 100 मान के कर लेंगे, और कुछ गड़बड़ लगे तो फिर हम फ्रैक्शन से कर लेंगे, x मान के कर लेंगे, है ना। तो अगर हम इसको 100 मान लें कि भाई टोटल वोट हमारे 100 हैं, अब 20% वोटिंग डालने नहीं गए, तो डालने कितने गए, 80%। अब 80 वोट डाले गए, अब 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/8। 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/8। तो यहां इस संख्या का 1/8 निकालने में तो कोई असुविधा हमको है नहीं। तो 80 का 1/8 वोट हो गया निरस्त, तो 80 का 1/8 कितना होगा, 10।
80 का 1/8 कितना होगा, 10 वोट रिजेक्ट हो गया। तो 10 वोट रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब 70 वोट्स हमारा लीगल वोट्स हुआ, वैलिड वोट हुआ, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दो कैंडिडेट के बीच में। अब वो कह रहे हैं कि जीतने वाले को, जो कैंडिडेट जीता है उसको वैलिड वोट का 60% मिला, तो जो कैंडिडेट हारा उसको वैलिड वोट का 40% वोट मिलेगा। और इनका डिफरेंस 5600 हमको दे रखा है। तो हम एग्जैक्ट संख्या निकालते नहीं, हम डायरेक्ट करते हैं। भाई हार जीत का अंतर कितना होगा, 20%, 60% और 40% का अंतर कितना होगा, 20%। तो हार जीत का जो अंतर है, जो हार जीत का अंतर है वो कितना है, 20%। हार जीत का अंतर कितना है, वो अंतर है 20%, है कि नहीं। 20% किसका, 70 का। तो 70 का 20% आप निकालोगे, 70 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। ठीक, तो अगर टोटल वोट 100 हैं तो दोनों कैंडिडेट को जो वोट मिल रहे हैं उनका डिफरेंस कितना आएगा, 14 आएगा। एक्चुअली ये डिफरेंस हमको दे रखा है 5600। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि 14 यूनिट का मतलब है 5600। तो 14 से 4 बार 56 कटता है, तो 1 यूनिट का मतलब हो गया 400। तो हमें निकालना क्या है, हमको 100 यूनिट का मतलब निकालना है। तो 100 का मतलब होगा 400 इंटू 100 यानी कि 40,000। तो हमारे इलेक्शन में टोटल वोट्स की संख्या कितनी होगी, 40,000। ठीक, क्लियर हुआ। लगभग लगातार एक जैसे सवाल आ रहे हैं, केवल परसेंटेज वैल्यू को हमको ध्यान में रखना है। अगर परसेंटेज वैल्यू ऐसी हैं कि इजीली कैलकुलेट हो जाए तो 100 मान के करेंगे, अगर ना हो पाए तो x मान के भी कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को, ये आपने समझ लिया, मैं इसको x मान के भी आपको बता देता हूं, बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को हम x मानकर करते तो देखिए जानकारी पूरी यहां लिखी हुई है। मान लो टोटल वोट x है, अब x का 80% हमारा वोटिंग ही नहीं हुआ, तो 20% वोटिंग नहीं हुआ, तो 80% हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, x का 80%, ये क्या कहलाएगा, हमारा पोल वोट्स। अब इसका 12.5% रिजेक्ट हो गया। अब 12.5% का मतलब आप समझ गए थे, 1/8 था। तो इसका 1/8 रिजेक्ट मतलब 8 में से 1 रिजेक्ट हो गया। तो इसका मतलब 8 में से 7 वोट हमारा सिलेक्ट हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वैलिड वोट। ठीक है, अब जो वैलिड वोट है, ये वैलिड वोट हो गया। वैलिड वोट का 20% डिफरेंस है, और वैलिड वोट का 20% कितना होता है, 1/5। और ये किसके बराबर है, ये 5600 के बराबर है। आप चाहें तो 80% को 4/5 भी डायरेक्ट लिख सकते थे। एक बार और एक्सप्लेन करता हूं कि 100 अगर x वोट हैं, इस बार मैंने क्या मान लिया कि टोटल वोट कितने हैं, x, टोटल वोट कितने हैं, x। तो 20% वोटिंग नहीं हुई तो 80% वोटिंग हुई, 80% का मतलब 4/5। तो टोटल वोट्स का 4/5 ही हमारी वोटिंग हुई है। 12.5% रिजेक्ट हो गया, 12.5% का मतलब 1/8 होता है। तो 8 में से 1 रिजेक्ट हो गया, तो सिलेक्ट कितना होगा, 8 में से 7। तो जो टोटल वोट थे, पोलिंग हुई थी, उसका 7/8 हमारा लीगल वोट्स हुआ। अब लीगल वोट्स का डिफरेंस कितना है, हार जीत में 20% का, 20% का मतलब 1/5। तो जो वैलिड वोट है उसका 1/5 डिफरेंस है, और जो किसके बराबर है, 5600 के बराबर है। आप इसको भी सॉल्व करोगे, 4 7 28, 28 दूनी 56, 200 हुआ। और x की वैल्यू कितनी आ गई, 25, 25 अट्ठे 200, 200 इंटू 200 यानी कि 200 इंटू 200, ये कितनी हो गई आपकी, ये हो गई आपकी 40,000। तो ये आपका आंसर हो गया। एक लाइन में इसको ऐसे भी खत्म कर सकते हैं, ये भी अच्छा तरीका है और ये भी अच्छा तरीका है। तो आपको एक लाइन में खत्म करना है तो आप x मान के भी इस क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। तो इसी क्रम में हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आप उसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन का पैटर्न फिर वही है, लेकिन केवल परसेंटेज वैल्यूज को थोड़ा सा टफ बनाया जा रहा है, मुश्किल बनाया जा रहा है, क्योंकि एग्जाम में अब इस तरह की वैल्यू सामान्य है। तो आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया है। मैं आपको एक बार बोलता हूं, दो उम्मीदवार हैं, उनके बीच में इलेक्शन हुआ। 33.33% कैंडिडेट ने तो मतदान ही नहीं किया। तो जितने भी टोटल वोट्स थे उसमें से
33.33% ने वोटिंग नहीं की, मतदान नहीं किया, वोटिंग नहीं करी। ठीक है, तो टोटल वोट जितना भी है, टोटल वोट जितना भी है उसमें से 33.33% लोग वोटिंग करने ही नहीं गए। परसेंटेज वैल्यू बहुत ऊटपटांग कर दी, थोड़ा सा अलर्ट रहना है अपने को यहाँ। ठीक है, फिर 16.66% वोट रिजेक्ट घोषित कर दिए। अब जो पोलिंग हुई, जो मतदान हुआ, उसका 16.66% निरस्त हो गया, रिजेक्ट हो गया। ठीक है, ये डाले गए मत थे, पोल्ड वोट से डाले गए मत, जितने भी मतदान हुआ था उसका 16.66% हमारा रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि जो जीता है उसको टोटल वोट्स वैध मतों का, अब ये लीगल वोट्स कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, वैलिड वोट्स। ये क्या कहलाएगा, वैलिड वोट्स। तो जो कैंडिडेट जीता है उसको कितना मिल रहा है, 56.25% वोट मिल रहा है वैलिड वोट्स का। ठीक है, एक कैंडिडेट जीता है तो एक हारा भी होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि 5460 वोट से डिफरेंस है इन दोनों का, वो जीता कितने वोट से, 5460 वोट से। तो हार जीत का जो अंतर दे रखा है वो 5460 दे रखा है, इनका जो अंतर दे रखा है एग्जैक्टली वो कितना दे रखा है, 5460 दे रखा है। तो आपको बताना है कि टोटल वोट्स कितने थे। अब इस क्वेश्चन की अगर आप बात करो तो इस क्वेश्चन में लैंग्वेज को बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश कर दी इन्होंने। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इस क्वेश्चन को सिंगल स्टेप में ही खत्म कर दें, क्योंकि आप 100 मान के करोगे या कैसे कोई भी वैल्यू एज्यूम करोगे तो इनका परसेंटेज निकालोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू तो हमको मिलने वाली है नहीं। तो थोड़ा, क्योंकि यहाँ भी परसेंटेज उठपटांगे, यहाँ भी और यहाँ भी बहुत कैलकुलेटिव वैल्यूज हैं, तो यहाँ इस सवाल को फिर हमें बेटर होगा हम 100 मान के ना करें, वैल्यूज देख के ही समझ में आ रहा है 100 मान के ना करें, अगर इस क्वेश्चन को हम x मान के कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें इन वैल्यूज की परसेंटेज वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 13.33, 16.66 और 56.25 इनकी परसेंटेज वैल्यू अगर आप तेजी से निकाल लेते हो तो ये क्वेश्चन आप तेजी से बना लोगे, नहीं तो आपको टाइम लगेगा। अच्छा, अब 13.33% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो अगर आपको याद हो तो 6.66% का मान होता था 1/15, 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% की वैल्यू होती थी 1/15। अगर आप इसका 2 गुना करोगे तो यही तो होगा 13.33, इसका आप डबल करोगे तो 13.33, इसका मतलब 13.33% क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 2/15। तो 13.33 का फ्रैक्शन होगा 2/15। अगर आपका ये पार्ट वीक रह जाता है तो फिर थोड़ी सी परेशानी है, आप टाइम ज्यादा कर देंगे खराब इस क्वेश्चन में। तो 13.33% का मतलब हो गया 2/15। सेकेंड वैल्यू आपको याद होगी 16.66, 16 से ही 2/3 की वैल्यू क्या होती है, 1/6। ठीक है, अब तीसरा 56.25%। तो मैंने बताया था शुरुआत की बेसिक क्लास में हम 56.25% को कैसे तोड़ सकते हैं, 50% और 6.25%, याद आया आपको। ठीक है, अब 50% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/2 और 16 की वैल्यू होती थी 1/16। 50% का फ्रैक्शन 1/2, 6.25 आपको याद होना चाहिए, पहली परसेंटेज की क्लास में यही सीखे थे हम लोग। 6.25% का मतलब होता है 1/16। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 16, 2 8 16 और 8 9/16। इसका मतलब 56.25% की वैल्यू हो गई 9/16। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हमें परसेंटेज के फ्रैक्शंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन हम समझ चुके हैं कि भैया इतने लोगों ने वोटिंग नहीं की, इतने वोट रिजेक्ट हो गए और इतने वोट हमको जीतने वाले को मिले। ठीक है, अब आप सोचिए
अब आप एक बात सोचिए कि अगर हम टोटल वोट x मान लेते हैं, टोटल वोट क्या मान लेते हैं x, तो x में से 2/15 वोट डालने नहीं गया, इसका मतलब 15 में से 2 लोग वोट डालने नहीं गए, तो गए कितने, 13/15 लोग, इतने लोग वोट डालने गए। तो हमारे डाले गए वोट्स कितने आ गए, अगर हमने टोटल वोट्स को x मान लिया तो डाले गए वोट कितने होंगे, x का 13/15। स्टेप बाय स्टेप चीजों को क्लियर करते जाओ। ये हमारे पोल्ड वोट्स हो गए। अब इसका 1/6 रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब 6 में से 1 रिजेक्ट हो गया, तो 5/6 सिलेक्ट हो गया। तो हमारा जो वैलिड वोट था वो कितना हो गया, वो हो गया x का 13/15 का 5/6। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये वैलिड वोट हो गया। अब डिफरेंस कंपैरिजन के लिए दे रखा है। अब आप एक छोटी सी बात सोचिए कि जब जीतने वाले को 16 में से 9 मिले हैं तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, टोटल वोट 16 हैं, 9 जीतने वाले को मिल गए, तो हारने वाले को मिले होंगे बाकी के 7 वोट। तो जीतने वाले को अगर 9/16 मिलते हैं और हारने वाले को 7/16 मिलते हैं, तो जीतने वाले और हारने वाले के वोट का डिफरेंस कितना होगा, 7 और 9 का अंतर 2/16। इसका मतलब जो हार जीत है वो वैलिड वोट के 2/16 के बराबर है। ये 2/16 कहां से आया समझ लीजिए, जीतने वाले को मिल रहा है वैलिड वोट का 9/16, यदि वैलिड वोट 16 है तो उसमें से 9 वोट जीतने वाले को मिल गए, 16 में से 9 वोट जीतने वाले को मिल गए, तो बाकी के 7 वोट हारने वाले को मिलेंगे ना। तो जीतने वाले के वोट, ये वैलिड वोट का 9/16 है, तो हारने वाले के होंगे वैलिड वोट का 7/16। तो 9/16 और 7/16 का अंतर निकालोगे। अब एलसीएम लेना तो आधा होगा फ्रैक्शन का, नीचे की डिफरेंस लेना, नीचे की वैल्यू अगर सेम है तो डिफरेंस ऊपर कितना आ रहा है 2, तो 9/16 7/16 का डिफरेंस सीधे सीधे कितना हो जाएगा 2/16। तो ये क्या है, जीतने और हारने वाले के वोट का डिफरेंस जो किसके बराबर है, ये 54-60 के बराबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक लाइन में खत्म हो गया। एक लाइन में कब खत्म हुआ, जब हमको इन परसेंटेज की फ्रैक्शंस वैल्यू मुंह जबानी याद हो, जल्दी से याद हो, कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम ना खर्च करें। अब आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, भाई कुछ कट रहा हो तो काट लीजिए, है ना। 2 से ये 8 बार कट रहा है, 5 से ये 3 बार कट रहा है, ठीक है, और कुछ कट रहा है नहीं, 13 से इसको काटते हैं, 13 चौक 52, 13 दूनी 26, 420 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 420 इंटू 6 3 18, 18 इंटू 8। ठीक है, अब यहां पे आके आप चाहो तो पूरा मल्टीप्लिकेशन करके देख लो, आप चाहो तो आप ऑप्शंस पर चले जाओ और ऑप्शन में क्वेश्चन देख लो। तो भाई आप अगर ऑप्शन में जाते हैं तो देखो 1 0 है लास्ट में, तो 1 0 तो आना ही है, 8 8 64 का 4, 4 दूनी 8, लास्ट में 8 भी आना है। तो एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसके आखिरी 2 डिजिट क्या हो 8 0, और यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है बी ऑप्शन। तो आप देख लीजिए आंसर होगा आपका 60480। ये आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही आंसर आ जाएगा। हमने ऑप्शन से इसको पकड़ लिया, ठीक है, यूनिट प्लेस 0 आएगा और बाकी यूनिट का मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में 8 आएगा, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हुआ। तो ये क्वेश्चन अगर आप देखा जाए तो बेसिक क्वेश्चन ही है ना, नॉर्मल है। अगर मैं 10% और 20% वैल्यू कर देता तो ये तो बहुत ही बेसिक हो जाता, लेकिन केवल इन परसेंटेज वैल्यूज को मैंने थोड़ा सा टफ कर दिया, तो ये क्वेश्चन हमारा एक अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बन गया। तो जब सिंपल परसेंटेज वैल्यू हो तो आप 100 मानकर सवाल कर लीजिए, लेकिन ये जो परसेंटेज में चेंज है ये सिंपल ना हो तो फिर आप x मानकर भी एक लाइन में सवाल कर सकते हैं। तो कब कौन सा तरीका अपनाना है ये डिपेंड करता है कि जो वैल्यूज हमको दी जा रही हैं वो सिंपल हैं या परसेंटेज की हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का बेसिक क्वेश्चन ही है, थोड़ा सा चेंज इस क्वेश्चन में है। आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और गौर से पढ़िए और पता लगाइए कि इसमें चेंज क्या है। यहां से क्वेश्चंस की हम दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। मैं भी क्वेश्चन पढ़ता हूं, आपने पढ़ लिया होगा और इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट हैं
और 10% वोट हमारा इनवैलिड है, रिजेक्ट हो गया, और जो जीता है उसको कुल मतों का 54% प्राप्त हुआ। देखिए यहीं पर सवाल चेंज हो गया। नॉर्मली अभी तक के जो 7 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में किए हैं उसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनको वोट जो दे रहे थे वो परसेंटेज में दे रहे थे, लेकिन किसका? वैलिड वोट का। किसी को वैलिड वोट का 60% मिल रहा है, किसी को वैलिड वोट का 40% मिल रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है कि जो जीता है उसको टोटल वोट का 54% मिला है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, अंतर क्या है? तो टोटल वोट का, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, जीतने वाले को कुल मतों का 54% वोट प्राप्त हुआ है और 7200 वोट से चुनाव जीत गया। टोटल वोट कितने थे? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया उन्होंने लैंग्वेज को। तो परसेंटेज वैल्यू सिंपल है, हम 100 मानकर कर सकते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि टोटल वोट हमारे 100 हैं या 100% है, टोटल वोट 100 है या 100% है, 10% रिजेक्ट हो गया, तो 10% क्या हुआ? इनवैलिड हो गया, इनवैलिड हो गया, निरस्त हो गया। तो आप बताइए कि जब 10% हमारा इनवैलिड हो गया तो 90 वोट्स हमारे वैलिड होंगे। तो ये 90 क्या हुए? वैलिड वोट। ये क्या है? हमारे टोटल वोट। ठीक, अब 90 वोट्स हमारे वैलिड वोट्स हैं। अब जो जीता है उसको, नॉर्मली अभी तक क्या हो रहा था? जो व्यक्ति जीता है और जो हारा है उसको वैलिड वोट का परसेंटेज दिया जा रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला कि जो जीता है उसको टोटल वोट का, ना कि वैलिड वोट का। ये हमारी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो जो व्यक्ति जीता है उसको 54% मिल रहा है, लेकिन किसका? टोटल वोट का, ना कि वैलिड वोट का। अब टोटल वोट कितना है हमारा? 100 है। इसका मतलब जीतने वाले को 54 वोट मिल गया। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि जीतने वाले को अगर 54 वोट मिले तो हारने वाले को वोट कितने मिले होंगे? एक बात समझ लीजिए आप कि कैंडिडेट्स में जो वोट बांटे जाते हैं वो वोट कौन से होते हैं? वैलिड वोट। भाई ये 10 वोट तो डाले ही नहीं गए या इनवैलिड हो गए, खराब हो गए, ये तो हमारे पास एक्चुअली है ही नहीं। तो जो वैलिड वोट है, वैलिड वोट कितने? 90। इसका मतलब 90 वोट हैं जिनको कैंडिडेट में बांटा जा रहा है। लेकिन इस बार जीतने वाले के जो वोट हैं वो किसके हिसाब से दे रखे हैं? टोटल वोट के हिसाब से। तो 54 वोट्स जीतने वाले को मिले और बटने कितने हैं? टोटल 90 वोट। तो हारने वाले के वोट कितने होंगे? 90 में से 54 वोट को आप माइनस कर दीजिए। तो 90 में से आप माइनस करोगे, 10 में से 4 गया 6 और 8 में से 5 गया तो 3। भाई इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीतने और हारने वाले के वोटों का टोटल हमेशा वैलिड वोट के बराबर होता है, क्योंकि वैलिड वोट ही है जो बटता है। ठीक है, तो वैलिड वोट में से वो कह रहे हैं कि वैलिड वोट 90 है, लेकिन जीतने वाले को कितने मिले? इसका 54%, यानी कि 54। तो अगर 54 वोट जीतने वाले को मिल गए, 90 में से 54 वोट जीतने वाले को मिल गए, तो बाकी के 36 वोट किसको मिलेंगे? हारने वाले को। तो भाई 54 वोट जीतने वाले को मिले, 36 वोट हारने वाले को मिले। तो यहां पर अगर आप हार जीत का अंतर निकालोगे तो 54 और 36 का अंतर कितना होता है? 54 और 36 का अंतर होता है 18। तो हार जीत का अंतर कितना हुआ? 18 वोट से हुआ। तो यदि हमारे पास टोटल वोट 100 हैं तो डिफरेंस जो है, डिफरेंस ऑफ वोट जो है कैंडिडेट्स में, वो कितना है? 18 वोट्स है। ठीक है, अब 18 की एग्जैक्ट वैल्यू हमको इस क्वेश्चन में दे रखी है। 18 की वैल्यू दे रखी है हमको 7200। हार जीत कितने से हुई है? 7200 वोट से हुई है, वोट से। तो 18 का मतलब 7200, तो 1 का मतलब 400। तो मतलब हमें किसका निकालना है? 100 का। तो 100 का मतलब कितना होगा? 400 इंटू 100, यानी कि 40,000। इसका मतलब यहां पर टोटल वोट्स की बात करें तो टोटल वोट्स जो हैं वो कितने होंगे इलेक्शन में?
40,000। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इस छोटी सी गड़बड़ से स्टूडेंट्स के सवाल गलत हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखना है कि जीतने वाले के जो वोट हैं वो वैलिड वोट के अकॉर्डिंग नहीं दे रखे, वो दे रखे हैं टोटल वोट के अकॉर्डिंग। लेकिन हारने वाले और जीतने वाले के वोट का टोटल हमेशा किसके बराबर होता है? वैलिड वोट के बराबर होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि टोटल वोट का 54% यानी 54 वोट जीतने वाले को मिला है, तो बाकी का वोट किसको मिलेगा? हारने वाले का। तो घटाएंगे किसमें से? 90 में से। टोटल वोट्स इन दोनों का टोटल कितना होगा? 90 में से 54 जीतने वाले को मिल गया, तो बाकी का 36 हारने वाले को मिल गया। तो 54 वोट जीतने वाले को मिले, 36 वोट हारने वाले को। 54 36 का अंतर कितना हुआ? 18 हुआ, 18 हुआ। अब 18 की एग्जैक्ट वैल्यू 7200 वोट दे रखी है, एक की वैल्यू 400, तो हमें टोटल वोट निकालने हैं। 100 की वैल्यू होगी 40,000। तो बच्चों अगला क्वेश्चन कुछ और नई चीज सिखाने के लिए आप क्वेश्चन को बहुत आराम से, बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। और इस क्वेश्चन में भी कुछ बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, तो ध्यान से पढ़िए और बनाइए। क्या है वो? कहते हैं कि एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं, 10% लोगों ने वोटिंग नहीं की, 10% वोट रिजेक्ट हो गए और जीतने वाले को मतदाता सूची के मतों का 50% वोट प्राप्त हुआ। 5700 वोट से चुनाव जीत गया। टोटल वोटर्स की संख्या हमको निकालना। सारी इंफॉर्मेशन है भाई, कितने लोग वोट डालने नहीं गए ये भी दिया है, फिर जो वोट डाले उसमें कितना रिजेक्शन है ये भी दे रखा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि टोटल जो वोट है वो कितना है? 100 है। ठीक है, टोटल वोट 100 है। 10% ने वोटिंग नहीं की, 10% ने मतदान वोटिंग नहीं किया। तो भाई कितने लोगों ने वोटिंग किया? 90 लोगों ने। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पोल्ड वोट्स, यानी डाले गए मत। डाले गए मत। ठीक है, तो टोटल वोट 100 थे, टोटल वोट 100 थे, तो 10% लोग यानी 10 लोग वोट डालने ही नहीं गए, तो वोट डालने कितने लोग गए? 90 लोग गए। फिर 10% रिजेक्ट हो गया। वो कह रहे हैं इसमें से 10% रिजेक्ट हो गया, 10% इनवैलिड हो गया, इनवैलिड हो गया, निरस्त हो गया, निरस्त हो गया 10%। अब 90 का 10% यानी कि 9 वोट। 90 का 10% कितना होगा? 90 का 10% कितना होगा? 9 वोट। तो 90 में से 9 वोट रिजेक्ट हो गए, तो 81 हमारे वैलिड वोट्स कहलाएंगे। ये क्या कहेंगे? वैध मत। ये क्या कहेंगे? वैध मत, वैलिड वोट्स। ठीक है, अब वैलिड वोट का क्या होता है? नॉर्मली वैलिड वोट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हारने वाले को, जीतने वाले को, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जीतने और हारने वाले के वोट का टोटल कितना होता है? वैलिड वोट के बराबर होता है। लेकिन यहां भी एक बात बोल दी उन्होंने कि जो कैंडिडेट जीता है उसको मतदाता सूची के मतों का 50% वोट प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो एक कैंडिडेट जीता है, एक कैंडिडेट हारा है। तो जो कैंडिडेट चुनाव जीता है उसको कितना मिला? वह टोटल वोट का। भैया फिर घुमा दिया, इस बार जो कैंडिडेट जीता है उसको मतदाता सूची के कुल मतों का यानी कि 100 का 50% मिला। तो 50% ऑफ मतदाता सूची के वोट यानी कि 50 वोट मिल रहे हैं जीतने वाले को। जो पिछले क्वेश्चन में था वो इस क्वेश्चन में। तो 50 वोट किसको मिल रहे हैं? जीतने वाले को। किस में से? 81 में से। अब यहां कंफ्यूज ना होना, अब 81 में से 50 वोट मिल गए जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 81 में से 50 घटाओगे तो 31 वोट्स मिल जाएंगे हारने वाले को। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना आपको, क्योंकि मैं बता रहा हूं यहां पर जो जीतने वाले के वोट्स हैं वो हमको किसके अकॉर्डिंग दे रखे हैं? टोटल वोट के। टोटल वोट का 50% जीतने वाले को मिल रहा है, तो टोटल वोट यानी 100 का 50% यानी 50 वोट मिला जीतने वाले को। अब 81 में से 50 वोट जीतने वाले को मिल गया, तो बाकी का 31 हारने वाले को मिलेगा। तो यहां पर आप देखिए जो डिफरेंस है दोनों कैंडिडेट के वोट्स का, हार जीत का जो अंतर है वो कितना होगा? 50 और 31 का डिफरेंस कितना? 19 वोट्स का। ठीक, अच्छा, जो कितने बराबर है? 5700 वोट के बराबर दे रखा है। तो भैया हमको दे रखा है 19 का मतलब दे रखा है 5700 वोट्स।
तो एक का मतलब क्या होगा, 19 3 57, 300 वोट। तो हमको तो टोटल वोट निकालना है, 100 की वैल्यू निकालनी है, तो ये 300 इंटू 100 यानी कि 30,000 वोट। तो इस क्वेश्चन में टोटल वोट्स निकल के आ रहे हैं 30,000। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, यहां पे आके आपको एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाना है। क्यों हो जाना है? क्योंकि कभी कभी जीतने वाले के वोट, कभी कभी क्या अक्सर जीतने वाले के वोट वैलिड वोट्स के परसेंटेज के फॉर्म में देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में और इसके पिछले क्वेश्चन में जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसके जो वोट हैं वो टोटल वोट के परसेंटेज फॉर्म में दे रखे हैं। तो यहां पर आपको भ्रमित नहीं होना। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कंफ्यूज करने वाला भी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। और 10 सेकंड का सवाल है, बहुत तेजी से बनता है अगर आप इसको तेजी से सोच पाते हैं तो। देखिए वो कहते हैं एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं, हर क्वेश्चन की तरह 20% मतदाताओं ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। ठीक है, 500 वोट रिजेक्ट हो गए, 500 वोट रिजेक्ट हो गए और जीतने वाले को मतदाता सूची के कुल मतों का 50% वोट प्राप्त हुआ और वो 2500 वोट से चुनाव जीत गया। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे ये आपको निकालना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, या ये कह लें कि इलेक्शन के क्वेश्चंस का सबसे अच्छा क्वेश्चन इस सीट में यही है। ठीक है, देखो यहां पर दो चेंज होते हैं हर क्वेश्चन में। जैसे मैं टोटल वोट्स जितने भी हैं, टोटल वोट्स जितने भी हैं उसमें कुछ लोग वोट डालने नहीं आते, कह रहे हैं कि 20% वोट डालने ही नहीं गए। जो वोट डालने गए वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो पोल वोट्स कहलाएंगे। डाले गए मत हो गए, पोल वोट्स हो गए, डाले गए मत। अब वो कह रहे हैं कि इसमें से 500 वोट रिजेक्ट हो गए, 500 वोट क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए, इनवैलिड हो गए। ठीक है, फिर जो बचेगा वो वैलिड वोट होगा, जो बचेगा वो वैलिड वोट होगा। ठीक है, और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे दो कैंडिडेट में। तो आप देख लीजिए, समझ पहले तो ये समझ लें कि इस क्वेश्चन में चेंज क्या किया है, पिछले क्वेश्चन से ये किन मायनों में अलग है। तो आप में से बहुत लोग तो समझ गए होंगे। देखिए अभी तक ये वाला जो चेंज था ये भी परसेंटेज में दे रहे थे, कितने लोगों ने मतदान नहीं किया ये भी प्रतिशत में दे रहे थे, और कितना वोट रिजेक्ट हो रहा है ये भी प्रतिशत में दे रहे थे। लेकिन इस बार ये वैल्यू हमको एग्जैक्ट दे रखी है, इस बार हमको ये वैल्यू एग्जैक्ट दे रखी है। वो ये नहीं कह रहा कि भाई डाले गए वोट का 10% रिजेक्ट हो गया, 15-20% रिजेक्ट हो गया। वो कह रहा है जितने भी वोटिंग हुई थी उसमें से 500 वोट रिजेक्ट हो गए। तो आपने फर्क समझा इस सवाल में क्या है, यहाँ ये वैल्यू परसेंटेज में, ठीक है पहले भी हर सवाल में परसेंटेज में ये वैल्यू थी, लेकिन ये वैल्यू हमको एग्जैक्ट दे रखी है, यहाँ पर परसेंटेज का डेटा नहीं है। तो अगर हम पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करें तो ये क्वेश्चन हमारे पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सेम वही है, लेकिन इस प्लेस पर परसेंटेज में चेंज ना देते हुए एग्जैक्ट चेंज हमको दे रखा है। तो इस सवाल को अगर आप x मान के करोगे तो भी कर सकते हो, परसेंटेज भी है, एग्जैक्ट डेटा भी है, या इन ईयर कैलकुलेशन में एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताऊंगा, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, x मानने में थोड़ी सी असुविधा हो जाएगी। अगर आप टोटल वोट को x मान लेते हो, आप देखिए प्रॉब्लम क्या आएगी, तो यहां पर फ्रैक्शन आ जाएगा, फिर पूरे सवाल में फ्रैक्शन ही बचेगा। तो फ्रैक्शन से बचना है तो इसको आप x मत मानिए, इसको 100x मान लीजिए, तो भी आप सवाल को बना सकते हैं। ट्राई करते हैं भाई, 100x टोटल वोट्स हैं, ठीक है, 20% ने मतदान नहीं किया, मतदान नहीं किया, नहीं किया, तो कितने लोगों ने वोट डाला, 80 लोगों ने, 80x लोगों ने। अच्छा, अब 80x वोट थे, उसमें से 500 वोट रिजेक्ट हो गए, तो 80x में से 500 रिजेक्ट हो गए, तो ये क्या कहलाएंगे, ये वैलिड वोट्स कहलाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं?
अगर मैं यहाँ केवल x मानता तो यहाँ फ्रैक्शन आ जाता, और फ्रैक्शन मींस कैलकुलेशन को बढ़ाना। तो मैंने x ना मानते हुए 100x मान लिया। 100x में से 20% है, वोटिंग नहीं की तो 80x लोग वोट डालने गए, 80x में से 500 रिजेक्ट हो गए, तो 80x माइनस 500 हमारा वैलिड वोट्स हो जाएगा। अब क्या बोलता है कि जीतने वाले कैंडिडेट को मतदाता सूची के मतों का यानी टोटल वोट का कितना मिला, 50%। तो भाई 100x का 50% निकालोगे तो कितना आएगा, 50x। तो जीतने वाले को कितना मिल रहा है, जीता है जो उसको मिल रहा है 50x। तो हारे वाले को कितना मिलेगा, तो जो हारा है, अब मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का टोटल तो इसके बराबर होता है, तो 80x माइनस 500 में से 50x घटा लोगे तो 30x माइनस 500 ये हारने वाले के वोट हो गए। बात समझ में आई आपको, क्लियर हुआ ना। तो अगर ये वैलिड वोट्स हैं और जीतने वाले को कितना मिल रहा है, टोटल वोट्स का 50%, इसका 50% यानी 50x, फिर वही बात, जो जीता है जो हारा है उसके वोट का टोटल वैलिड वोट के बराबर होगा, यानी कि वैलिड वोट में से 50x को घटाओगे तो हारने वाले के वोट आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब इनकी हार जीत का जो अंतर है, जो हार जीत का अंतर है, तो अंतर निकाल लेते हैं हम। जीतने वाले के वोट ज़्यादा होते हैं, हारने वाले के कम होते हैं, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 50x माइनस 30x माइनस 500 ये घटाएंगे तो ये राशि किसके बराबर आ रही है, ये राशि आ रही है हमारी 2500 के बराबर आ रही है, ये आ रही है 2500 के बराबर। तो यहाँ तक अगर आप देखो तो आपको बिल्कुल पिछले ही क्वेश्चन हो गया। ये तो चेंज क्या है क्वेश्चन में, ये वाला, ये आप समझ ही गए। अब इसको सॉल्व करो, 50 में से 30 गया तो 20x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 500 बराबर 2500। तो 20x बराबर कितना हुआ, 2000। तो ये x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 100, x की वैल्यू कितनी हो गई 100। लेकिन हमको निकालना क्या है, 100x की वैल्यू निकालना है। तो 100x की वैल्यू कितनी होगी, 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 यानी कि 10,000। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर कितना आया, 10,000, 10,000 वोट। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हुआ, लेकिन आप देखो कहीं ना कहीं हमारा कैलकुलेशन बढ़ा और हमने इस क्वेश्चन को टाइम दिया। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर आप बहुत तेजी से बनाना चाहें तो एक ढंग और भी है इस क्वेश्चन को करने का, वो आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, इसको मैं साफ करता हूं। तो इसमें इसको हम दूसरे ढंग से अगर देखें तो मैं कहता हूं कि 100% वोट मेरे पास है। ठीक है, इसमें से 20% वोट डाले ही नहीं गए, पोलिंग ही नहीं हुई इनकी, है ना, तो मतदान नहीं हुआ, मतदान नहीं हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, जो कैंडिडेट जीता है, वो कह रहे हैं जो कैंडिडेट जीता है उसको टोटल वोट्स का 50% मिला, तो 50% वोट टोटल वोट का जीतने वाले को मिल गया। ठीक है, अब एक कैंडिडेट हारा भी है, कुछ निरस्त भी हुआ है, तो वोट जो हमारा रिजेक्ट हुआ है वो कितना है, 500। जो वोट हमारा रिजेक्ट हुआ है वो कितना है, 500। और कुछ वोट हारने वाले को भी मिले हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन हार और जीत का जो अंतर है वो किसके बराबर है, 2500 के बराबर है, क्योंकि जीतने वाले ने हारने वाले से 2500 वोट ज्यादा प्राप्त किए। तो देखिए एक छोटा सा काम करते हैं इसमें, अगर ये 500 वोट मैं हारने वाले को दे दूं, देखो अभी हमको इस स्टेज पे ये नहीं मालूम कि हारने वाले को कितना परसेंट वोट मिला, हमको जीतने वाले का परसेंटेज मालूम है, जो वोटिंग नहीं हुई उसका परसेंटेज मालूम है, और ये पता है कि 500 वोटर हार निरस्त भी हो गए। तो अगर ये 500 वोट, अच्छा इधर देखो ये इसका टोटल कितना हो रहा है, 70%। अगर ये 70% है तो ये पूरा इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, 30% होना चाहिए। पहले तो आप ये समझ लीजिए, समझ में आया कि नहीं आया, इन सब का टोटल 100% के बराबर होना चाहिए। 20% लोग वोट डालने ही नहीं गए, 50% जीतने वाले को मिल गया टोटल वोट का, तो 70% हो गया। तो अब बचा कितना, 30%। अब 30% का हिसाब ये है कि 5 तो वोट रिजेक्ट हो गए, बाकी के हारने वाले को मिल गए। तो मैं एक छोटी सी यहाँ पे एक
बात बोलता हूं कि अगर हम दरिया दिली दिखा दें और ये 500 वोट भी किसको दे दें, हारने वाले को दे दें, तो अब ऐसी स्थिति में दो चीजें होंगी। एक कि हम बोल सकते हैं कि हारने वाले को 30% वोट मिल रहा है। फिर समझिए, हारने वाले के जितने भी वोट हैं और जो 500 वोट हैं, इनका टोटल 30% के बराबर तो होगा ही, क्योंकि ये 70% के बराबर है। तो अगर ये 500 वोट मैं हारने वाले कैंडिडेट को दे देता हूं, तो उस कंडीशन में ये वोट तो पूरे इधर आ गए, तो हारने वाले के वोट 30% हो जाएंगे। अब 50% जीतने वाले को मिल रहे हैं और इस स्थिति में 30% हारने वाले को, तो हार जीत का जो अंतर है वो कितना होगा, 50 और 30 का अंतर 20% के बराबर होगा। यहां तक कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इस 500 वोट को अगर मैं हारने वाले को कैंडिडेट को दे देता हूं, तो एक चीज और भी हो रहा है। देखिए, पहले मैं चुनाव जीत रहा था 2500 वोट से, मैं आपसे चुनाव जीता था, 2500 वोट आगे था मैं आपसे, लेकिन 500 वोट आपके खाते में और पहुंच गए, तो अब हमारी हार जीत का अंतर 500 कम हो जाएगा। पहले मेरे और आपके वोट में अंतर 2500 का था, लेकिन 500 वोट आपको और मिल जाएं तो अंतर 2500 में से 500 कम होकर कितना रह जाएगा, 2000 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये 500 वोट हारने वाले को दे देते हैं, तो हार जीत का अंतर 2500 वोट ना हो रहते हुए कितना हो जाएगा, 2000। तो हम बोल सकते हैं कि 20% की वैल्यू कितनी होगी, 2000 वोट्स के बराबर होगी। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 100 वोट के बराबर होगी। तो हमें क्या निकालना है, 100% वोट की वैल्यू निकालनी है। तो 100% 100 इंटू 100 यानी कि 10,000 वोट्स, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये बहुत शॉर्ट हो जाता है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, बस ये 500 वोट आप हारने वाले को दे दो, क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये एक अच्छी लेवल का क्वेश्चन है, और अगर आप बहुत जल्दी करना चाहते हैं तो ये मेथड बहुत अच्छा है। तो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न लेते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, एक इलेक्शन में 22% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। क्वेश्चन आप लैंग्वेज पढ़ के समझ गए होंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है। तो अगर मैं मान लूं कि 100% वोट हैं, तो 22% ने तो वोटिंग नहीं की, मतदान नहीं किया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए आप। कुल कास्ट वोट में से 15,500 रिजेक्ट हो गया, निरस्त हो गया, 15,500 वोट। अब एक हार जीतने वाला कैंडिडेट होगा और एक हारा हुआ कैंडिडेट होगा। वो कहते हैं कि विजेता ने टोटल का 51% वोट प्राप्त किया और हारने वाले का कोई डेटा हमको नहीं दे रखा, और हमको बताना है कि हार जीत का जो अंतर है, जो जीतने और हारने वाले का जो डिफरेंस है, वो 53,500 है। तो जो अंतर दिया है वो दे रखा है, 63,500। ठीक है, 63,500। और हमको पूछा गया है कि जो कैंडिडेट जीता है उसके वोट कितने, तो 51% की वैल्यू हमको इस बार निकालना है। तो सेम पिछला क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में हमको 100% की वैल्यू निकालनी थी, इस क्वेश्चन में हमें 51% की वैल्यू निकालना है। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है, उससे थोड़ा सा चेंज कर दिया आखिरी में आके। तो आप देखो, मैंने आपको दो तरीके से पिछला क्वेश्चन बताया था, इसको एक ही तरीके से करते हैं। अगर आप देखें कि इनके वोट्स का टोटल देखें तो कितना हो रहा है, 3 और 73%। तो 100% वोट में ये वाला वोट 73 हुआ, तो इनका टोटल कितना होना चाहिए, जो हारा है और जो रिजेक्ट हुआ है उनका टोटल कितना होना चाहिए, बाकी का 27%, बाकी का 27%। इस बात में कोई समस्या हो तो आप बताएं, बड़े ध्यान से आप इसको देखें और समझ लें। अगर इन दोनों का टोटल 73% है, तो बाकी का 27% किसका होना चाहिए, हारे हुए और रिजेक्ट वोटों का परसेंटेज होना चाहिए टोटल वोट के कंपैरिजन में 27%। ठीक है, अब अगर मैं ये जो रिजेक्ट वोट है ये हारने वाले को दे दूं,
तो फिर मैं यही बोलूंगा कि हारने वाले के पास 27% वोट है टोटल वोट का, ठीक है, और जीतने वाले के पास 51%, हारने वाले के पास 27%। तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, 11 में से 7 गया तो 4, और 4 में से 2 गया तो 2, 24%। तो अगर ये 15,500 वोट हारने वाले कैंडिडेट को दे देते हैं तो हार और जीत का अंतर कितना हुआ, 24%, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये 15,500 वोट दे दूंगा तो इससे क्या होगा भाई, पहले मुझे आपसे 63,500 वोट ज्यादा मिल रहे थे, लेकिन आपको 15,500 और मिल गए, तो 15,500 कम कर दो डिफरेंस में, तो 0 0 0 और 13 में से 5 गया तो 8, और ये 48,000। इसका मतलब अगर हारने वाले कैंडिडेट को 15,500 वोट और मिल जाते हैं तो अब मैं आपसे 48,000 वोटों से लीड कर रहा हूं, 48,000 वोट से आगे हूं, प्रतिशत में 24% से आगे हूं, एग्जैक्टली 48,000 से आगे हूं, तो 24 दूनी 48, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 2,000। अब धोखे में नहीं रहिए, यहां टोटल वोट नहीं पूछ रहे हैं हमसे, हमसे पूछ रहे हैं कि जो कैंडिडेट जीता है उसको कितना परसेंट वोट प्राप्त हुआ, तो भैया उसको 51% वोट प्राप्त हुआ है टोटल वोट का, तो 1% की वैल्यू 2,000 है, तो 51% की वैल्यू हमको निकालनी है। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 3 0 51 दूनी 102, तो ये हो गया आपका 1,02,000 वोट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 1,02,000 वोट, ठीक। तो आज हमने परसेंटेज के इलेक्शन पर बेस्ड बेसिक लेवल और उससे ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस को पढ़ा, और ये पर्याप्त हैं, अपने आप में सफिशिएंट हैं हर एग्जाम को कवर करने के लिए, ठीक है। तो आप अच्छे से इनको पढ़िए, रिवाइज कीजिए, डाउट आने पर आप मेरे डाउट चैनल अभय शर्मा डाउट क्लास टेलीग्राम पर जाइए, और कोई डाउट हो तो वहां अपने रखिए, आपको समाधान मिलेगा। आज की परसेंटेज क्लास में बच्चों इतना ही।